हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड माय चैनल लाइफल व्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है और कारीगर लोग आ चुके हैं। वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो सीलन वगैरह काफ़ी नीचे मकान में आई हुई है, तो उसी को ठीक करने का काम चल रहा है। तो कारीगर से हम वही पूछ रहे हैं कि दीवारों में ये जो सीलन है, इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। तो उन्होंने बताया ये जो दीवार है, आधों में जो बाहर जो दीवार है, उसमें तो हम टाइल्स लगा देंगे। इसमें जो सॉल्यूशन होता है, लीक प्रूफ जो सॉल्यूशन होता है, वो डाल के वो टाइल्स लगा देंगे। तो वही देखिए, वो नाप ले रहे हैं कि कितनी बड़ी टाइल चाहिए, तो फिर वो ला के देंगे, हम तो लगाएंगे। तो यही सब काम चल रहा था और मैं आ गई थी उसके बाद रसोई में लंच के लिए। तो मैंने आज की रेसिपी में बनाया है, देखिए जो मिर्चियाँ आपको दिख रही हैं लाल हरी, एक्चुअली ये लाई तो मैं हरी हरी थी, लेकिन 2 दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है कि वो लाल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उसी को भर के बनाना था। तो देखिए, मैंने बेसन, उसके अंदर मैं बेसन भरूंगी, तो वही बेसन को फ्राई कर रहे थे, प्याज व्याज वगैरह डाल दिया था, बेसन को फ्राई कर रही हूँ। अब पानी डाल दिया और अब इसमें मसाले डाल दूँगी मैं। मसाले डालने के बाद ये जो बेसन है उसका मसाला तैयार हो जाएगा और फिर उसी को मिर्ची में डाल के फिर मैं उसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो आपको दिख ही रहा है कि इसको कैसे बनाते। देखिए, अगर पूरी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी बाद में। जिसको वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन जिसको भाई नहीं पता है तो वो फिर देख के बना सकता है। तो देखिए, अब ये मिर्ची पूरा भर रहे हैं और भरने के बाद फिर मैं इसे जो पैन या कढ़ाई जो भी है उसमें तेल डाल के, और देखिए तेल गरम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए। और जीरा डालने के बाद ये मिर्चियों को सारा ही उसमें सेक लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें इन मिर्चियों को नहीं सेकना है कि बहुत ही ज़्यादा उसको फ्राई कर दें, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हल्का सा ढक के इसको हम सिजो लेंगे। इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको कम से कम 5 या 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ मैंने बना ली थी आलू परोरा की सब्ज़ी। तो उसको भी मैंने केवल सिंपल ज़ीरे से छौंका है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना था, सिंपल से सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो इसमें मैं केवल जीरा डाल के इसको छौंका मार देती हूँ और इसको बेसिक मसाले डाल के फ्राई कर लेती हूँ। सूखी सब्ज़ी इसकी बहुत अच्छी लगती है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें सारे मसाले इतने सारे नहीं डालती हूँ मैं, सूखे मसाले डाल के बनाती हूँ। और लंच प्रिपेयर होने के बाद मैं आ गई थी कपड़ों का लॉट। ये सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे, कपड़ों को समेट के रखना। तो उसी को समेट लिया था। मैंने कहा समेटूंगी नहीं तो वैसे ही पड़ा रहेगा, और काम जो नहीं करेंगे तो वो वैसे ही पड़ा रहता है, तो उसको मैंने समेट के रख दिया था। और ये मेरे ससुर जी सो रहे हैं। और देखिए, एसी फिर से ख़राब हो चुका है उनके कमरे का, जो कि ठीक करने के लिए वो मोटर निकाल के लेके गए हैं मिस्त्री लोग। अब वो ठीक करेंगे आके जब होगा। तो वही लंच वगैरह कर लिया था सबने, और मैं बैठ के टीवी देख रही थी थोड़ा सा। मुझे नींद तो आती नहीं है दोपहर में, तो टीवी देखती हूँ। उसके बाद में फिर लंच के जितने भी बर्तन होते हैं वो सारा धो धा के उसको रख देती हूँ। और ये जो मैं बर्तनों में खाली कर ले रही थी, कढ़ाई में जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, जैसे बच जाता है लंच के बाद जो थोड़ी चीज़ें बच जाती है, तो मैं उसी को छोटे जो बर्तन हैं उसमें खाली कर रही थी, क्योंकि इतने बड़े बर्तन में रख के कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बाकी जितने खाली करने के बाद मैंने इन सबको धो धा के रख दिया था। तो रसोई साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा आराम कर लिया था, और फिर बज गए थे 4 बजे मुझे कारीगरों को चाय बना के देनी होती है। तो वही मैं रसोई में फिर आ गई थी, उन लोगों को चाय बना के दे रही थी, क्योंकि ये टाइम उनका थोड़ा चाय पीने का होता है। और देखिए, मेरे ससुर जी वो अपना रूटीन नहीं छोड़ते हैं, रामायण डेली 2 घंटा पढ़ते हैं। तो वहीं पे वो कारीगर काम कर रहे थे और वो सीढ़ियों पे बैठ के अपना रामायण का पाठ पूरा कर रहे थे। तो ये देखिए, कारीगर ये चाय पीने लगे हैं। थोड़ा सा चाय पीते हैं तो थोड़ा सा वो भी आराम कर लेते हैं, 10 मिनट वो भी बैठ के सुस्ता लेते हैं। उसके बाद मुझे दिख गई थी मेरे पड़ोस की आंटी, तो मैं उन्हीं से थोड़ा सा बातचीत कर लेती हूँ। ऐसे चलते फिरते हम लोग दिन में 10 बार बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो दीवार है हम दोनों की,
घरों की जो बहुत छोटी है, जो बाहर की जो दीवार होती है, तो उससे क्या हम दिखते रहते हैं एक दूसरे को, तो हम बातें करते रहते हैं चलते फिरते। और उसके बाद ये रात का समय है, मेरे ससुर जी के कमरे का एसी ख़राब है, तो उन्होंने कहा था आंगन में मैं सो जाऊंगा। तो फिर आंगन में वो सो रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है कूलर लगा लेती हूँ। वही मैं पानी भर रही थी, कूलर में पानी भर दिया था और फिर उसकी स्पीड और डायरेक्शन में एडजस्ट कर रही थी, जो कि हवा पूरे उनके बेड पे लगे ताकि वो आराम से सो के। देखिए वो सो चुके हैं। और मैंने टेबल थोड़ा इधर खिसका दिया था कि रात को वो बाथरूम वगैरह करने उठते हैं तो टेबल से उनको चोट ना लगे करके। और उसके बाद में मैं रसोई में आ गई थी दूध गर्म करके दही जमाने के लिए, मतलब हल्का चुनचुना गर्म करके मैं दही जमा देती हूँ। और फिर ये चने भिगोए थे मैंने सुबह घुघुरी बनाने के लिए नाश्ते में। मेरे ख्याल से ये हर औरत का टेंशन होता है, जब वो रात को सोने चलती हैं तो सुबह के नाश्ते के बारे में वो ज़रूर सोचती हैं कि सुबह क्या बनेगा नाश्ता। ये सबसे बड़ा टेंशन होता है, जैसे क्या बनेगा सब्ज़ी, क्या बनेगा लंच में, क्या बनेगा डिनर में। ये सोचते सोचते दिमाग ये हो जाता है। और फिर वही मैंने सोच के मैंने चने भिगा दिए थे काले वाले। और फिर उसके बाद में दही, जैसे कि दही दूध जमा रही थी मैं दही के लिए। तो देखिए अभी ज़्यादा दही जमाना पड़ रहा है क्योंकि दोपहर में हम सभी को रायता चाहिए होता है। वो भी मेरे हस्बैंड तो सब्ज़ी कम खाते हैं, रायता ही ज़्यादा खाते हैं। तो फिर क्या है कि दही ज़्यादा क्वांटिटी में जमाना पड़ता है। सर्दियों में तो इतना नहीं लगता है दही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं लेती हूँ, मेरे ससुर जी भी बिल्कुल नहीं लेते हैं, हस्बैंड और बेटा थोड़ा सा लेते हैं बस। तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे बाहर से और वो फ़ोन में मुझे कुछ बता रहे थे, हाँ ऑर्डर के बारे में बता रहे थे कि मैंने वो जो सैंडविच मेकर होता है जो गैस वाला, वो ऑर्डर किया है करके। तो वही मुझे बता रहे थे वो, और बता रहे थे कि मैं जा रहा था तो वहाँ मुझे ये 10 रुपये का नोट किसी ने जला के ऐसा फेंका था, तो वो मिला, पता नहीं किसने जलाया था, हमारे घर के आगे गिरा था। तो वही वो बता रहे थे और बात कर रहे थे। तो मैं उनको कह रही थी आप बोल रहे हो और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही, तो वही वो हंस रहे थे, मुझे बता तो देना चाहिए था करके। तो कह रहे थे अच्छा चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स से मैंने भी मिल लिया तुम्हारे फ्रेंड्स को मैंने भी देख लिया करके, उनसे मिल लिया। वही वो बात कर रहे थे। और फिर मैं भिगा रही थी दूध जमाने के बाद मैं बादाम, पिस्ता और अखरोट ये रात को भिगो के रखती हूँ और सुबह जैसे छील के खाते हैं, तो वही सारे मैंने भिगो दिए थे। रसोई की क्लीनिंग भी मेरी लगभग हो चुकी थी और थोड़ी बहुत बाकी थी, वो मैंने बाद में कर ली थी। तो गाइस मैंने सब जगह के लाइट बंद कर दिया था क्योंकि ससुर जी को नींद नहीं आता है, जब बहुत ज़्यादा उजाला ऐसे रहता है तो नींद नहीं आता है, तो वही सब जगह का लाइट मैंने बंद कर दिया था। और ये हस्बैंड नीचे जा रहे हैं, मोटर जो है बाहर ऐसे खुला रखा था आसमान के नीचे, तो उसको ढकना था क्योंकि रात को कभी भी आंधी और बारिश शुरू हो जाती है। और ये सीमेंट के कट्टे वगैरह रखे, इनको भी ढकने थे, तो वही ढकने के लिए हम नीचे आ गए थे और फिर बातचीत कर रहे थे पड़ोसी से। लेके आना है मुंजी जी को। हाँ टिकट बनू दिया थारी, जाके उधर से लेके आ। तो पहला सही हो अब क्यों नहीं दौरान इनो टिकट बनू होते नहीं बिनो तो बनू दी गिरी गोड़ को आ कौन दियो भाई, वो तो बाद में आई गया पेपर है 17 ने पहला गिरी ही सागे मुन्नी सागे बी वाला तो वो यो दिन बाद मला करके कैंसिल दो लड़के हम बातचीत कर रहे थे कि मेरी जो ननद हैं वो आने वाली हैं, तो वही हम उसको कह रहे थे कि जाके लेके आओ करके, क्योंकि बचपन में जब वो बहुत छोटा सा था तो उन्होंने पाला है उसे और उनके पास ही वो रहता था, खेलता था, तो वही मैं उसको चिढ़ा रही थी कि जाके तुमको लेके आना। तो बस यही सब बातचीत चल रही थी हमारे बीच। और उसके बाद में ये मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग में मैं वापस नीचे आ जाती हूँ। 9 साढ़े 9 बज रहे थे और कारीगर 9 बजे आते हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे, तो उन्हीं को मैं बता रही थी कि ये सोल्यूशन वो लगा रहे थे। तो फिर वही पूछ रही थी कि सोल्यूशन सूखने के बाद आप सीमेंट वगैरह लगाएंगे, तो वही मैं बात कर रही थी। और तब तक देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो कूलर छोटा वाला हमने निकाल लिया था, एल्युमिनियम का कूलर है ये। तो यहाँ का पानी की वजह से कूलर का जो मोटर है वो थोड़ा सा जाम हो गया था, तो उसी को वो
उसके अंदर का जो जाम हुआ था, नमक वगैरह जम गया था, तो उसी को ठोक ठोक के वो देखिए नमक निकल रहा है, देखिए उसमें से कितना बहुत ख़राब पानी है यहाँ का। और ये जो पूरा जमा हुआ दिख रहा है आपको, ये साफ़ नहीं होता है, जो नमक है पानी का वो सारा उसमें जम जाता है। और देखिए इसके जो टाटे हैं वो आपको बताती हूँ, ये मैं देख रही थी कि इसका जो ये जाली है वो एकदम फ्रेश पड़ा है, लेकिन आगे देखिए ये पानी की वजह से ये नमक जम जाता है और ये फिर निकलता नहीं है। इसको कितना ही साफ़ करो निकलता नहीं है जमा हुआ जो है, और इसी से वो कटता है। इसलिए हम लोहे की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, हम एल्युमिनियम की करते हैं। और उसके बाद में आ गई थी डेंटिस्ट के पास, क्योंकि डेंटिस्ट ने उनका फ़ोन आया था उनका कि आपके थोड़ा सा नाप, आपको जो कैप का नाप है वो वापस थोड़ा सा देना है, मिस हो गया था वो नाप। तो मैं वापस उनके पास आई हूँ। कैप का अपने जो दांतों का रूट कैनाल मैंने करवाया था, तो उसी 2 दांतों का, तो एक दांत का तो परफेक्ट चला गया था नाप, लेकिन दूसरे दांत का थोड़ा सा बड़ा वो कह रहे थे कि परफेक्ट आया नहीं है। तो वही वो कह रहे थे कि आप लेट जाओ, दूसरे दांत का मैं दोबारा थोड़ा सा मतलब नाप ले लेता हूँ करके। तो वो देख रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि वो जो दूसरा दांत है उसका थोड़ा सा वो लंबा रह गया है। तो फिर उन्होंने अच्छे से चेक किया और उसके बाद में वो जो दांत को है थोड़ा सा और घिस के लेवल कर रहे थे, क्योंकि जब तक लेवल नहीं होगा उसका जो कैप है वो प्रॉपर बनेगा नहीं। तो उसको हल्का सा लेवल में करके फिर उन्होंने दोबारा नाप के लिए भेज दिया था। और ये जो प्रोसेस होता है इन सबको देख के बड़ा डर लगता है। रूट कैनाल का भी प्रोसेस जो होता है बड़ा, वैसे तो पेन तो होता ही है, लेकिन क्या करें, जब प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब रूट कैनाल वैसे मुझे नाम सुन के ही बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती तो कराना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और जिसके हुआ होगा, जिसके आप लोग में से भी कई लोगों ने करवाया ही होगा, तो आप जानते ही होंगे कि कितना पेन होता है। रूट ना खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। वैसे तो ये सुन करके करते हैं, लेकिन बाद में फिर बहुत पेन होता है। जब सुनपन वो जो निकलता है तो फिर पेन बहुत होता है। तो उन्होंने कहा कि नाप वगैरह ले लिया है मैंने, अब आप जा सकते हैं करके। और फिर इसको मैं वही पूछ रही थी कि कैब कब आएगा, तो वो बोल रहे थे कि 1 हफ्ता लग जाएगा आने में, 1 हफ्ते बाद आपका कैब आ जाएगा करके। तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा और फिर लगा दूँगा करके। ठीक है। उसके बाद मैं चली गई थी बाज़ार, और बाज़ार से लाई थी देखिए ये स्टील की जालियाँ, चीज़ों को बनी, जैसे सब्ज़ी है, दाल है या दूध है, दही, जो भी चीज़ हम बाहर रखते हैं तो उनको इससे ढकते हैं। प्लेट वगैरह से नहीं ढकते हैं, प्लेट पर अगर से ढकने से ख़राब हो जाती है तो हम जाली से ढक देते हैं। तो देखिए वही ये स्टील की जालियाँ मैं लाई हूँ। पहले जो मेरे पास जालियाँ थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जिसकी वजह से उसमें जंग लग गया और वो ब्लैक होकर वो पूरी तरह से टूट गया, बहुत जल्दी वो टूट गया। तो इस बार मैं लाई हूँ, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी प्योर क्वालिटी की है, स्टील की है बनी हुई। तो हर साइज़ की लाई हो, देखिए छोटी है, ये उससे बड़ी है, बड़ी वाली है, और उससे बड़ी। तो ये सारी मैंने जितनी भी साइज़ की हमें ज़रूरत होती है बर्तनों में, तो वो सारे साइज़ की मैं ये जालियाँ लाई हूँ। देखिए तो गाइस, अब ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में तो कोई टैक्स लगता नहीं है, लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेट करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए आपके लिए। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या पसंद कर रहे हैं आप मेरे वीडियो में, तो किस टाइप के वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा और इसको शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे जो चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो अब दोपहर के टाइम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, और फिर अब मज़दूर आएंगे, फिर 4 बजे उठूँगी चाय बनाने के लिए उनके लिए। तो अब वो बताऊँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके गाइज़, बाय।